Hello friends, welcome to Kavish IAS, Converting Possibilities into Reality. आज हम रीजनिंग सेक्शंस के कोडिंग एंड डिकोडिंग फिर से टाइप 1 को ही डिस्कस करेंगे। आज का हमारा पार्ट होगा पार्ट 2। कोडिंग एंड अल्फाबेट्स में पिछली बार जिस तरह के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे, इस बार के क्वेश्चंस उससे थोड़े से डिफरेंट होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं। इफ एडुकेशन इज कोडेड एज 2D 5C 1T 34N, हाउ कैन ऑटोमोबाइल बी कोडेड? तो चलिए लिख लेते हैं पहले। EDUCATION। कोड्स क्या है? 2D 5C 1T 34N। अभी आपको एक पैटर्न तो दिख ही गया होगा कि ये जो लेटर्स हैं D, C, T और N, ये सारे जैसे हैं वैसे ही लिखे हुए हैं। Written in the same way, right? अब आते हैं इनमें। EUAIO, क्या है ये सब? ये सारे के सारे वावेल्स हैं, राइट? EUAIO, इन्हें सीक्वेंशियली लिखते हैं। देखते यहाँ पे कुछ कोड्स दिए हुए हैं, E के लिए 2, U के लिए 5, इस तरह से। तो चलिए इन पे ध्यान देते हैं। सीक्वेंशियली लिख लेते हैं AEIO एंड देन कम्स U। तो अगर आप नंबर देंगे A से लेकर U तक तो कैसा आएगा? 1 2 3 4 5। दैट मीन्स A की वैल्यू 1, E की वैल्यू 2, इस तरह से I की वैल्यू 3, O की वैल्यू 4 एंड देन U की वैल्यू 5। अब देखते हैं E की जगह पे 2 लिखा हुआ है, सो यस, यहां से ये सेटिस्फाई होगा। U की वैल्यू क्या लिखी हुई है? 5, ये भी हुआ। A की वैल्यू क्या लिखी हुई है? 1, राइट, ये भी हो गया। I है 3 एंड O हो गया 4। तो मतलब जो भी कॉन्सोनेंट्स हैं, कॉन्सोनेंट्स उनको सेम वे में लिखा हुआ है, और जो भी वावल्स हैं उन सबको न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है। ओके, तो अब चलते हैं ऑटोमोबाइल में। ये हमारा मेन क्वेश्चन है। ऑटोमोबाइल को फिर हम कैसे लिख सकते हैं? तो चलिए पहले लिख लेते हैं। ऑटोमोबाइल। ओके, ए की वैल्यू क्या होगी? 1। यू की वैल्यू क्या होगी? 5। टी की वैल्यू, टी तो कॉन्सोनेंट है तो टी सेम टू सेम। ओ की वैल्यू क्या होगी? ओ की वैल्यू हो जाएगी 4। ओके, एम, एम सेम टू सेम बैठ जाएगा, एम। फिर से ओ की वैल्यू अगेन इट्स 4। बी, इट्स अ कॉन्सोनेंट, दैट इज वाई बी को हम बी ही लिखेंगे। आई हो जाएगा नंबर 3। एल इज अ कॉन्सोनेंट, एल को सिमिलरली बिठा लेंगे। एंड देन कम्स ई। ई की वैल्यू होती है 2, सो ई इज 2, राइट? तो ये हमारा आंसर आ चुका है, 15T4M4B3L2। ओके, तो चलिए अब मिला के देखते हैं यहाँ से कौन सा मैच हो रहा है। अगर आप देखें तो सारे ऑप्शंस में 1 है। ओके, तो वो तो हुआ। सेकेंड लाइन पे आते हैं।
सेकेंड स्टेज पे आते हैं, सेकेंड स्टेप पे, दैट इज 5। 5 कहाँ पे है? बी, सी और डी में है, ए में नहीं है, तो ए को हम पहले ही काट देंगे। ए इज नॉट आवर आंसर, ए इज कैंसल्ड। ओके, देन आता है टी की जगह पे टी। टी कहाँ पर है? तीनों में है, तो हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना पड़ेगा। ओ पे 4, 4 भी है तीनों में। नेक्स्ट आता है एम की जगह पे एम होगा, क्या सब में है? नहीं, सी में नहीं है, तो चलिए सी को भी काट देते हैं, तो बचा बी या फिर डी। ओके, फिर से ओ की जगह पे 4 आएगा, दोनों में है, राइट। फिर आता है बी की जगह पे बी, यहाँ पे भी बी की जगह पे बी है, सो इट्स ओके, द आंसर इज स्टिल राइट। आई की जगह पे 3, आई की जगह पे 3, देन एल की जगह पे एल आना चाहिए, पर देखिए आंसर बी में इट बिकम्स 1, तो आंसर बी भी हमारा सही आंसर नहीं होगा, बी भी कैंसिल हो गया, बचा डी। ओके, सो इस स्टेप में हम चाहे तो डी को राइट मान के आगे बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं, बट लेट अस फिनिश इट। ओके, सो ई की जगह पे 2, देखिए ई की जगह पे 2 भी है, सो पूरा का पूरा कोड मैच कर चुका है, सो डी इज आवर राइट आंसर। इस तरह से ये वाले क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इफ द लेटर्स इन प्रभा are coded as 27595 and Tilak are coded as 368451. How can Bharati be coded? तो पहले लिख लेते हैं हम लोग, ओके, वन बाय वन, प्रभा को और तिलक को। पहले इन दोनों को हमें डिकोड करना पड़ेगा, किस तरह से डिकोड किया है, इज इट नेसेसरी कि कोई पैटर्न है या ऐसे ही है? ओके, तो लिखते हैं प्रभा, PRABA, जैसा यहाँ पे दिया हुआ है वैसे ही लिखेंगे। कोड क्या है? 27595, 27595। And what about Tilak? THALAK. What is the code? 368. 368451. 451। ओके, अब ध्यान से देखिए, P का 2, R का 7, अगर आप बाकी के जो पैटर्न्स हैं वो फॉलो करेंगे तो कुछ खास इसमें रिलेशन बन नहीं रहा है, राइट। T का 3, H का 6 बन नहीं रहा है, पर एक चीज ध्यान दीजिए, A की जगह पे 5 है, यहाँ पर भी A की जगह पर 5 है, सिमिलरली यहाँ पे भी A की जगह पे 5 है, दैट मीन्स A की वैल्यू हो जाती है 5। सिमिलरली बाकी कहीं पे कुछ कॉमन है, PRB यहाँ पे तो नहीं है, THILK यहाँ पे भी नहीं है, दैट मीन्स अभी हमें समझना होगा कि हर लेटर के लिए एक कोड दिया हुआ है। P की वैल्यू ही 2 होगी, R की वैल्यू ही 7 होगी, B की वैल्यू होगी 9, सिमिलरली 3 की ये वैल्यू, H की 6, I की 8, L की 4 और K के लिए 1। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, हमें समझना होगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि वावल्स है उसके लिए एक पैटर्न होगा, या फिर जनरली हम अगर सीरियली काउंट करते हैं तो ए की वैल्यू आइदर 1 होगी या फिर 26 होगी, इट्स नॉट नेसेसरी, हमें देख के समझना होगा, राइट। तो इस तरह से सारे लेटर्स का हमें एक कोड मिल गया है। अब देखते हैं भारती में, भारती का हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, दैट मीन्स भारती में जितने लेटर्स हैं वो सारे
इन दोनों वर्ड्स में डेफिनेटली होने चाहिए, वरना हम कैसे करेंगे। तो भारतीय में क्या क्या होता है? BHARATI। ओके, बी है हमारे पास, हाँ बी है, एच है, एच भी है, ए तो है ही, वो देख चुके हैं हम, आर, आर भी है यहाँ पर प्रभा में, ए भी है, टी है एंड आई भी है। तो अब हमें क्या करना है, इन सब की वैल्यूज जो इन दोनों वर्ड्स में से, इन दोनों नेम्स में से मिले हैं, वो हमें यहाँ पर करस्पॉन्डिंगली पुट करते जाना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बी की क्या वैल्यू होगी, यहां से देखेंगे तो बी की वैल्यू होती है 9। ओके, एच की क्या वैल्यू है, एच की वैल्यू है 6। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर आंसर में आते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं तो हमें फास्टर एंड फास्टर आंसर करना होगा। तो 9 और 6, कहाँ कहाँ पर 9 और 6 है, 1 में तो नहीं है, तो आप 1 कैंसिल कर दो। ओके, 2 में है, 3 में है, 4 में नहीं है, तो 1 और 4 में हमें देखना ही नहीं है, 2 एंड 3 में फोकस करना है। ए की वैल्यू है, नेक्स्ट ए की वैल्यू होती है 5। ए की वैल्यू हो गई 5। यहां पर कहां पर है ए की वैल्यू 5, 2 में नहीं है, राइट। तो 3 हमारा आंसर है, बट स्टिल लेट अस कंप्लीट द फुल पैटर्न। आर की वैल्यू 7, 7, अगेन ए की वैल्यू इज 5, टी की वैल्यू इज 3, आई की वैल्यू इज 8। तो क्या ये पूरा का पूरा नंबर मैच हो रहा है ऑप्शन 3 के साथ, देखते हैं। 9657538, 9657538, yes, so for sure 3 is the right answer, और हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि there is no definite code for any question। ओके, ऐसा नहीं है कि आप अल्फाबेट्स के साथ कोडिंग कर रहे हैं तो एक ही तरह का पैटर्न होगा, हर नंबर के लिए एक, हर अल्फाबेट के लिए एक नंबर डेजिग्नेटेड होगा। ओके, इस तरह से रैंडम पैटर्न्स भी दिए जा सकते हैं, पर उसके लिए भी आपको क्वेश्चन में ऑप्शंस होंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन भी पिछली बार से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है पढ़ लेते हैं। डायरेक्शंस मतलब कुछ उपदेश दिए हुए हैं, वो हमें पढ़ना है। Study the following information to answer the given questions in a certain code। यहाँ पे वर्ड्स हैं और उनके कोडेड फॉर्म, अगेन वर्ड्स हैं, कोडेड फॉर्म है। ओके, तो ये इतना बड़ा है, पहले ही देख के हमें डरना नहीं है। ओके, बड़े क्वेश्चंस में भी इजियर फॉर्म्स होते हैं। अगर क्वेश्चन बड़ा है तो इसका मतलब उसमें सबसे ज्यादा हिंट्स दिए हुए हैं, तो हमें डरना नहीं है। ओके, तो क्या है, कह रहा है कि मीट को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 5, 15, 15, 5। 1 को क्या लिख सकते हैं, 25, 5, 25। ओके, अभी हमें समझना है कि यहाँ पर देखिए 4 लेटर्स हैं, तो यहाँ पे भी 4 नंबर्स है, मतलब हर लेटर के लिए एक एक कोड दिया हुआ है। टेल के लिए भी यहाँ पर एक कोड दिया हुआ है। ओके, तो चलिए इसे क्रैक करके देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो मीट 5, 15, 15 एंड 5 है। ओके, पहले ये लग रहा होगा कि बीच में दोनों ई है, तो बीच में भी 15 और 15 है। ओके, बट एम और टी के लिए भी 5 और 5 लिखा हुआ है, तो क्या एम और टी के लिए एक ही कोड है? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं 1 पे। 1 के लिए है 25, 5 एंड देन अगेन 25। उस हिसाब से तो एन के लिए भी 5 हो गया, एम के लिए भी 5 हो गया, टी के लिए भी 5 हो गया, और 1 और ई के लिए 25, 25 हो गया।
अब ई की वैल्यू यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 15 है, ऐसे तो हो नहीं सकता। इसका मतलब ये वाला पैटर्न जो हम सोच रहे हैं वो गलत है। इसका मतलब है यहाँ पे कुछ दूसरा पैटर्न है, वो हमें क्रैक करना होगा। चलिए पहले इन वर्ड्स को हम छोड़ते हैं, कोडेड फॉर्म्स में आते हैं, देखते हैं कोडेड फॉर्म्स में कुछ सिमिलैरिटी है भी या नहीं। ओके, लेट अस गो फॉर मीट फर्स्ट। 5 15 15 5, क्या ये पैटर्न कहीं और है? कुक में है। तो इन दोनों को हम लिख लेते हैं साइड में। ओके, समझने के लिए मीट एंड इधर कुक, इन दोनों के लिए क्या है? 5 15 15 एंड देन 5। अभी इन दोनों में आप सिमिलैरिटी देखिए, कुछ तो सिमिलैरिटी होगी जिसकी वजह से इन दोनों का कोड सेम आ गया। क्या है वो? दोनों में ही बीच में सेकंड और थर्ड लेटर आर सिमिलर वावेल्स। क्या है? सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे सिमिलर वावेल्स। ओके, इसीलिए इस पैटर्न के लिए हो जाएगा ये वाला कोड। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम 1 पे। 1 का क्या कोड है? 25 5 25। क्या ये कोड कहीं पे है? यस, 8 में है। 25 5 25 लिख लेंगे। 1 एंड 8, 25 5 25। मतलब यहां पे देखिए, फर्स्ट एंड थर्ड आर vowels, डिफरेंट vowels, एंड बीच में होगा कॉन्सोनेंट। तब ये वाला पैटर्न हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? सेकेंड क्लॉज क्या हो जाता है हमारा? मिडिल लेटर इज कॉन्सोनेंट। या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट एंड थर्ड आर vowels। अंडरस्टूड? नेक्स्ट आते हैं सेट पे। 5 10 5, क्या ये कोड कहीं और है? यहाँ पे है, पुट में। सेट एंड पुट क्या है? 5 10 5। तो थर्ड पॉइंट क्या हो जा रहा है? बीच में अगर वावल है, लिख लेते हैं इफ सेंटर में वावल है। एक और चीज, ये दोनों सेम नहीं है, जो कि नॉट सेम। ओके, नेक्स्ट आएंगे पेन पे। 5 20 20 एंड देन 5 कहां पर है? यहाँ पे नीट पे। सो पेन और नीट लिख लेंगे। पेन एंड नीट क्या है? 5 20 20 एंड देन 5। देखिए बीच के दोनों लेटर्स डिफरेंट वावल्स हैं। यहाँ पे बीच में दोनों लेटर्स सिमिलर वावल्स हैं, सिमिलर। उसके लिए ये वाला कोड। यहाँ पे बीच के दोनों डिफरेंट वावल्स हैं, तो फोर्थ क्लॉज क्या बन जाता है हमारा? मिडिल पोजीशन पे डिफरेंट वावल्स। ओके, अब यहाँ आते हैं यूनिट। यूनिट में क्या है? 0505। कहाँ पे है 0505? ओलैप 0505 लिख लेंगे। यूनिट एंड ओ 05 0
फिफ्थ पॉइंट क्या आ गया? फर्स्ट एंड थर्ड विल बी vowels. यहाँ पे भी फर्स्ट एंड थर्ड आर vowel. फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे vowels. नेक्स्ट क्या है? टेल. ये लास्ट है. टेल और पोल ही बचते हैं, लिख लेंगे. टेल एंड पोल क्या है? 5:30 5:30. यहाँ पे भी 5:30 5:30. 5:30 5:30. मतलब second and fourth will be vowels. सिक्स्थ पॉइंट हो गया. सेकेंड एंड फोर्थ vowels. ओके. तो इस तरह से हमारे 6 पॉइंट बनते हैं. 1 2 3 4 5 6. और मोस्टली ये सारे के सारे जो हैं पैटर्न एंड पोजीशन ऑफ vowels पे डिपेंड करता है. ये है हमारा मेन पॉइंट. ओके. तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन पे. क्वेश्चन क्या है? मेन चीज हमने क्रैक कर ली है. अभी क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. ओके. पहला क्वेश्चन. The word tool and roll are coded, but someone mixed their codes. Okay? From which of the following codes the complete codes for these two words will be formed? Tool और roll के लिए क्या कोड होगा? और उनको किसी ने मिक्स कर दिया है. ठीक है. तो हमें फाइंड आउट करना है कि टूल के लिए क्या कोड है, रोल के लिए क्या कोड है. ये सारे नंबर्स होंगे जिनको उन्होंने मिक्स कर दिया है. हमें सही पैटर्न निकालना है. और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो नन ऑफ दीज हो जाएगा. राइट. सो आते हैं टूल पे. टूल का क्या पैटर्न है? टूल का क्या पैटर्न है? टूल यहां से मिल रहा है. देखिए बीच के दोनों लेटर्स सेकंड और थर्ड पोजीशन में जो बीच में है वो दोनों सिमिलर वावल्स हैं. मतलब हमारे फर्स्ट पैटर्न से मिल रहा है. सेकंड एंड थर्ड में सिमिलर वावल्स हैं. तो क्या कोड हो जाएगा फॉर टूल? 5 15 15 5. लिख लेंगे. 5 15 15 5. ओके. उसके बाद है रोल. रोल मतलब सेकेंड एंड फोर्थ पोजीशन पे वावल्स. सिक्स्थ है मोस्ट प्रोबेबली. यस. सेकेंड एंड फोर्थ पोजीशन पे वावल्स हैं. तो लिख लेंगे उसका क्या कोड होगा. उसका कोड होगा 5 30 5 एंड देन अगेन 30. 5 30 5 एंड देन 30. ओके. तो ये सारे नंबर्स हमारे इन आंसर्स में होने चाहिए. नहीं होंगे तो फिर नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा. तो चलिए बोल ही दिया है यहाँ पर कि जम्बल्ड है. इन अ सर्टेन कोड. यहाँ पे देखिए मिक्स्ड है. मिक्स हो गया है तो बिल्कुल सिमिलर पैटर्न में तो नहीं मिलेगा. ओके. आपको हिंट दे ही दिया है कि पूरा मिक्स है. तो क्या करेंगे? हम गिनेंगे कि हमारे पास 5 कितने हैं, 15 कितने हैं, 30 कितने हैं. उस हिसाब से हम यहाँ पे मैच करेंगे. ओके. जो मैच करेगा वही सही आंसर है. देखते हैं 5 कितने हैं. 1 2 3 4. मतलब 4 5 होंगे. यहाँ पे है 1 2 3. तो आंसर ए तो होगा ही नहीं. निकाल दो, कैंसिल कर दो इसको. यहाँ पे आते हैं 1 2 3 4. बी हो सकता है. सी में आते हैं 1 2 3 4. सी भी हो सकता है. डी में 1 2 3 4 5. सो आप डी को भी कैंसिल कर दो क्योंकि हमें 4 चाहिए, यहाँ पे 5 है. ओके. फिर आता है 15. 15 कितने हैं? 1 2. यहाँ पे और नहीं है सो ओनली 2. इन दोनों में से 15 किस पोजीशन पे? सिर्फ 2 हैं. 1 2. यहाँ पे भी है 1
2 यहाँ पे भी है, तो 15 के भरोसे नहीं होगा। अब आते हैं 30 पे। 30 भी 2 है। 30 यहाँ पे कहाँ पे 2 है? बी में सिर्फ 1 है, दूसरी जगह पे 10 है, तो बी कैंसिल। सी में 30 दोनों पोजिशंस पे है, ठीक है, तो सी मैच हो गया। अब जब सी मैच हो गया है तो नन ऑफ दीज भी कैंसिल हो जाएगा, सो हमारा आंसर हो गया सी। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी ये क्वेश्चन नंबर 1 है। जब आप क्वेश्चन पेपर में देखोगे इस तरह से आपको 3 4 5 मिल जाएंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली हमें पैटर्न को फाइंड आउट करने में ही पहले टाइम लगेगा थोड़ा सा। ओके, उसके बाद हम बाकी का कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। The words open and sin are coded, but again someone mixed their codes. यहाँ पे भी mixed है, इसको हम mark कर लेंगे, mixed है. From which of the following codes the complete codes for these two words will be formed? पहला वाला तो हमने solve कर लिया, दूसरा वाला भी बिल्कुल वैसे ही करना है। पहले देखेंगे कि open के लिए क्या फॉर्मूला यूज किया गया है। ओपन में फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन आर वावल्स। तो चलिए यहाँ देखते हैं फर्स्ट एंड थर्ड में कौन सा वावल है। एक तो ये बोल रहा है, ये नहीं होगा एक्चुअली देखा जाए तो, क्योंकि सेकंड में है। देखिए मिडिल लेटर इज कॉन्सोनेंट एंड फर्स्ट एंड थर्ड आर वावल्स, बट ये तो 3 लेटर वर्ड्स हैं। ओपन इज अ 4 लेटर वर्ड, सो ये नहीं होगा, हमें 4 लेटर वर्ड्स में जाना पड़ेगा। 4 लेटर वर्ड्स वाला ये रहा फिफ्थ पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड लेटर्स आर वावल्स, तो इसका क्या कोड होगा? 0505। ओपन के लिए है 05, आप चाहे तो सिंपली कॉमा देके भी लिख सकते हो 05। सिन के लिए है 3 लेटर वर्ड्स जहां पे मिडिल लेटर इज अ वावल। कहां पर है? ये वाला थर्ड पॉइंट। इफ सेंटर इज अ वावल बट नॉट द सेम, ठीक है, वो भी यहाँ पे चल जाएगा। ओके, सो सिन के लिए ये वाला पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या होगा? 5 10 5 5 10 5। अभी सिमिलरली जैसे 1 के लिए हमने काउंट किया था, हम यहाँ पे भी वही करेंगे। जीरोस हमारे पास कितने हैं? नंबर 1 2, बस दो। कहाँ पे 2 जीरोस हैं? ए में 1 है, 2 है, ए हो सकता है। बी में आते हैं 1 2, बी भी हो सकता है। सी में आते हैं 1, सी में सिर्फ 1 है, तो सी इज नॉट द आंसर। डी में आते हैं 10 0, डी में भी सिर्फ एक ही जीरो है, तो सी और डी कैंसिल हो गए। ओके, नाउ 5 कितने हैं? 1 2 3 4, 4 5 होने चाहिए। 1 2 3, ए में नहीं है, तो बी आंसर बन गया। 1 2 3 4, ओके, बी बन गया ओवरऑल। पर नॉन ऑफ दीज भी हो सकता है, तो पूरा का पूरा हमें फिनिश करना होगा। एक और बचता है, दैट इज 10। 10 कितना है? सिर्फ एक। क्या बी में एक 10 है? यस, तो बी आंसर सेटिस्फाई हो चुका है। दैट मीन्स नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। नन ऑफ दीज को भी आप कर दो, बी इज द राइट आंसर। तो चलते हैं अभी थर्ड क्वेश्चन की तरफ। दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन। Which of the following words can have codes from scrambled codes 0025 55 25 25? यहाँ पे क्वेश्चन को उल्टा कर दिया है। आपको कोड दे दिया गया है, फिर बोला है कि पहले आप यहां से फाइंड आउट करो, यहां से वो कौन से वर्ड्स हो सकते हैं। तो कोई इशू नहीं है, ये भी बहुत इजी है। यहाँ पे देखिए 1 2 इस तरह से कॉम्बिनेशन में और सिंगल में भी आंसर दिया हुआ है। तो पहले देखते हैं यहाँ पे कितने नंबर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब टोटल दोनों वर्ड्स को मिला के आपके पास 7 लेटर्स होने चाहिए। यहाँ पे हैं सब में 7 लेटर्स। हाँ, देखिए
ये भी 3 है, 3 + 4, ये भी 3 + 4, 3 + 4, 3 + 4। ओके, तो अब हमें देखना है कि कैसे हम इसको सॉल्व करें। 0 0 25, 5 5 25 एंड 5। अभी आप कैसे सॉल्व करेंगे? ये जीरोस 25 5 तो बहुत सारे पैटर्न्स में है। क्या हम सबको लेंगे और फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे? नहीं, हमें वो नहीं करना है। हम क्या करेंगे, इस नंबर पैटर्न को देखिए। यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर्स होंगे या कोई ऐसा नंबर होगा जो शायद सब कोड्स में ना हो, जैसे कि अनकॉमन हो। वो क्या है? जीरो। जीरो एक्चुअली सब में नहीं है, सिर्फ यूनिट में है, और यहाँ पर ओलैप में है, और नहीं है कहीं पे। तो मतलब इनमें से एक पैटर्न यूनिट एंड ओलैप का बन गया। कहाँ पे है वो? ये वाला नंबर 5। मतलब फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे वावल्स होंगे। इजीली हमने एक वर्ड फाइंड आउट कर लिया जिसमें थर्ड एंड फर्स्ट पोजीशन पे वावल होना है। कहाँ पर है? 1 में है। हाँ, 1 में एक 4 लेटर वर्ड है जहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन आर वावल, तो 1 हो सकता है। 2 में है, यस, 2 में भी फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन आर वावल, तो 2 भी हो सकता है। 3 है, नो, सो 3 का आंसर गलत है। सो यहाँ पे 3 जहां जहां होगा वो सारे ऑप्शंस गलत हैं, जैसे कि ये 2 एंड 3 आर करेक्ट, हो ही नहीं सकता, गलत। 4 है, 4 में भी नहीं है, 4 में भी तो बीच के दोनों हैं, सेकेंड एंड थर्ड पोजिशन, सो 4 भी आउट, मतलब ऑप्शन सी इज ऑल्सो कैंसल्ड। हो गया। ओके, तो बचा 1 देखते हैं, 2 देखते हैं, और इन दोनों में से किसी में भी नहीं हुआ टोटल आंसर तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। ओके, तो आते हैं 1 पे। 1 अगर होता है ऑयल एंड एरिड, तो दोनों जीरोस तो चले गए। अभी अगर दोनों जीरोस चले गए तो एरिड का या फिर ईविल का, ठीक है, समझिए। अगर दोनों के दोनों फर्स्ट एंड थर्ड लेटर्स वावल हैं तो उसका पूरा कोड क्या होता है? ये वाला 0505 लिख लेते हैं, 0505। ओके, जीरोस चले गए, 2 5 बचे। इस कोड में फिर कितने 5 बचते हैं हमारे पास? 1 2 3। तो 3 में से 2 5 हमने तो इसी कोड में दे दिए, जो सेकेंड वर्ड है 4 लेटर। एक 5 बचता है हमारे पास, ओनली वन। Better to write it like this. 1 5 is left. तो अब देखते हैं 3 लेटर वर्ड्स के लिए कहां पर सिर्फ एक 5 बचता है। 25 पे जाने की शायद जरूरत ही नहीं पड़ेगी, देखते हैं 3 लेटर वर्ड्स में कहां पर सिर्फ एक 5 होगा। 3 लेटर वर्ड्स में चलते हैं, एक रहा 1, ये एक हो सकता है, सेट वाला नहीं होगा। ओके, सो 1 का क्या कोड है? यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी। मतलब फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन, 3 लेटर वर्ड्स जहां पे फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे वावल्स है, ये वाला। मिडिल लेटर इज कॉन्सोनेंट, पॉइंट नंबर 2। फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे वावल्स है, उसके लिए ये कोड होता है 25 5 25। सो 25 5 25। तो तीनों के तीनों 5s हो गए, कैंसिल कर दो, 2 25 बचे। क्या हमारे पास भी यहाँ पे 2 25 बचे? यस। तो ये वाला हमारा पैटर्न सेटिस्फाई हो रहा है। क्या है इसमें? एक 3 लेटर वर्ड्स जहां पे बीच का लेटर इज अ कॉन्सोनेंट, फर्स्ट एंड थर्ड विल बी, जो अंत के दोनों हैं, एक्सट्रीम में दोनों हैं, वो होंगे वावल्स। इन दोनों में से कौन सा है? ऑयल है? नहीं, ऑयल में तो पहला और सेकेंड वावल है, सो ऑयल इज ऑल्सो कैंसल्ड, सो ऑप्शन ए इज गॉन। 2 या फिर नन ऑफ दीज में से आंसर होगा। 2 को देखते हैं, यस, 2 हो रहा है। फर्स्ट एंड थर्ड आर वावल्स, बीच का इज अ कॉन्सोनेंट, सो 2 इज द राइट आंसर। इस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व किया। क्या किया? हमने कोड को पहले देखा, इनमें से सबसे अनकॉमन कौन सा है, सबसे लोएस्ट कौन सा है।
उसको हमने फाइंड आउट किया, फिर धीरे धीरे क्रैक किया। ओके, ऐसे करते करते हमने एक एक कैंसिल आउट कर दिया, फिर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। सो दिस इज आवर फोर्थ क्वेश्चन। क्या है? Which of the following words can have codes from scrambled codes 5, 30, 15, 5, 5, 15, 5, 30? तो ये फाइंड आउट करना है हमें। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे फिर से अनकॉमन क्या है। 5 तो नहीं है, 1, 2, 3, 4 बार है, नहीं गिनेंगे। 30 कितनी बार है? 2 बार। तो 30 से स्टार्ट करके देखते हैं कहाँ पे 30 है। लेट अस कम हियर, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे है। टेल में 30 है, राइट? दूसरा कहाँ पे है? पोल में। तो टेल एंड पोल कहाँ पे है हमारे पास? इस ऑप्शन पे। ओके, दैट इज पैटर्न नंबर 6। दैट इज सेकेंड एंड फोर्थ विल बी वावल्स। सेकेंड एंड फोर्थ को वावल होना पड़ेगा। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। इस वर्ड में डेट में सेकेंड एंड फोर्थ वावल है, तो ये आंसर हो सकता है। यहाँ पर भी सोर में सेकेंड एंड फोर्थ वावल है, तो ये भी आंसर हो सकता है। यहाँ पे कोड में सेकेंड एंड फोर्थ वावल है, ये भी होगा। और ये है मोड, इसमें भी हो सकता है। ओके, तो ये चारों ऑप्शंस हो सकते हैं। तो बचा क्या? तो लिख लेते हैं इनका कोड क्या था। 530, 530, 530, 530। दो 30 चले गए, दो 5 चला गया, तो कैंसिल करते हैं। दोनों 30 चले गए, दो 5 चला गया, क्या बचा? 5, 15, 5 एंड 15। तो ये कहाँ पे मिलेगा? 2, 5, 2, 15। चेक करते हैं। एक तो यहाँ पे है मीट पे, ओके। दूसरा कहाँ पे है? कुक पे। तो मीट एंड कुक कहाँ पे साथ में है? यहाँ। पैटर्न नंबर 1, सेकेंड एंड थर्ड आर सिमिलर वावल्स। सेकेंड एंड थर्ड शुड बी सिमिलर वावल। तो दूसरा जो वर्ड बचता है हम उसको चेक करते हैं। केप्ट पे, नंबर 1 पे केप्ट है। क्या सेकेंड एंड थर्ड दोनों वावल्स हैं? नहीं, तो आंसर 1 नहीं होगा। ओके, तो आंसर 1 जहां जहां होगा वो सारे ऑप्शंस कैंसर, जैसे कि बी कैंसर, डी कैंसर, ई कैंसर। बचा क्या? 3, उसके साथ 3 एंड 4। तो आपको सेकेंड ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, थर्ड है तो थर्ड को भी चेक करने की जरूरत नहीं है। फोर्थ है या नहीं है उस पर आंसर डिपेंड करता है। तो चलिए फोर्थ चेक करते हैं। क्या है फोर्थ में? डीप। डीप में क्या है? सेकेंड एंड थर्ड आर सिमिलर वावल्स, तो फोर्थ होगा। इसका मतलब आपका थर्ड एंड फोर्थ दोनों करेक्ट है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये भी सॉल्व हो गया। ओके, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व करने के बाद हमें समझ में आया। तो इस तरह से हमने देखा कि कोडिंग विद अल्फाबेट्स के सेक्शन में हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। हमें पहले पैटर्न को समझने की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है। अगर आप चाहें तो कवच आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सब्जेक्ट मैटर गैदर कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस। अगर आपको ज्वाइन करने हो, आप अपने क्वेरीज भी इस नंबर पे पूछ सकते हैं, या फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में भी अगर आपको डाउट हो तो वो भी आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे ऑफलाइन क्लासेस कोलकाता के हाजरा रोड में कैरी ऑन हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सेक्शन में हम कोडिंग डिकोडिंग में कोडिंग विथ वर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।